सो है एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाके पहले वो देख लो, जिसने देख लिया शुरू करते बिना किसी देरी के आज का ये वाला एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अलाइड डिसाइपल ल्यूजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने की चैंगलियोन को देखने के बाद उससे कहता है कि चैंगलियोन, तो तुम भी सेकुलिज्म से बाहर आ गए। तो तब चैंगलियोन भी उससे कहता है कि हाँ, और बिल्कुल सही समय पर, वरना तो कौन ही तुम्हारी इन जहरीली गैसों को नष्ट कर सकता है ल्यूजी। और रही बात तुम दोनों की, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने क्या किया है। फाइंडिंग ने मुझे पहले ही तुम दोनों के बारे में चेतावनी दी थी कि तुम लोग जरूरी कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाले हो। और देखो तो जरा, तुम लोग फिर से लेबर ऑफिस को छूने के लिए जा रहे हो, मगर लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार हमें तुम लोगों को ना जाने देने के ऑर्डर्स मिले हैं। ये सब सुनने के बाद अब तभी ल्यूजी भी कहता है, इतने बड़े बड़े शब्द वो भी एक अकेले के मुंह से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि तुम वैसे भी हमें रोक नहीं पाओगे। तो कहने के बाद फिर ल्यूजी चिल्ला करके कहता है कि चैंगलोंग, अब समय आ गया है, मैं तुमसे अलाइट एरिया में सबसे बेस्ट अलाइट डिसाइपल का टाइटल छीन लूं, और वो भी यहीं और अभी के अभी। तो तब की चैंगलोंग भी कहता है कि ल्यूजी, तुम काफी समय से इसके पीछे लगे हुए हो, लेकिन अफसोस की बात है ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो अब तक की चैंगलोंग की बात सुनने के बाद में चाइफेंग भी हल्का घबराते हुए ल्यूजी से कहता है कि ल्यूजी, क्या तुम यहाँ पे हमें यहाँ से बाहर निकालने की मदद करने के लिए नहीं आए हो? फिर आखिर तुम की चैंगलोंग से फाइट लड़ने की कोशिश अभी क्यों कर रहे हो? अब तो चाइफेंग ये सब कह रहा होता है कि तभी अचानक से आसमान से कोई चीज बड़ी तेजी से उन लोगों की ओर आते हुए दिखने लगती है, कि सीधा उन दोनों पार्टी के बीच में ही नीचे जमीन से जाकर के टकराती है, और जमीन में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर उस ब्लास्ट के धुआं छटते ही चाइफेंग और ल्यूजी तो काफी ज्यादा हैरानी से उसी ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके सामने जमीन पर इतना बड़ा ब्लास्ट किसी और चीज से नहीं, बल्कि सिर्फ एक झाड़ू की वजह से हुआ होता है। और गाइस, तुम लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये झाड़ू किसकी है। फिलहाल तो इधर बाइलियन और की चैंगफेंग को भी कुछ भी समझ नहीं आता, वो लोग भी काफी हैरानी से उस झाड़ू की ओर देख रहे होते हैं। जबकि तभी हमें दिखाया जाता है कि जूफेन की उस झाड़ू ने अलाइट एरिया के ऊपर लगे उस बैरियर को भी सिर्फ एक ही झटके में नष्ट कर दिया होता है। जो देख करके तो अलाइट एरिया के लोग भी कहते हैं कि किसी ने बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी अचानक से सब कुछ क्लियर होते ही हमें झाड़ू के डंडे के ऊपर किसी के पैर को लैंड होते हुए दिखाया जाता है, जो कि आलसो कोई और नहीं बल्कि होता है हमारा हीरो जूफेन। और इसी एंट्री के साथ जूफेन उन लोगों से कहता है कि एक्सक्यूज मी, जबकि इधर उस डीमन की आंखों को देख करके तो यूजुआन, चाइफेंग, ल्यूजी तीनों की तो भाई फटके चार हो जाती है। बाइलियन और चाइफेंग भी थोड़ा घबराते हुए उसी की ओर देख रहे होते हैं। तभी जूफेन उन लोगों से अपने डेविलिश लुक में ही पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे चाइफेंग और पेंग यूजुआन के बारे में पॉइंट आउट करा सकते हो कि वो लोग आखिर किस डायरेक्शन में हैं? ये सुनकर तो इधर बाइलियन भी थोड़ा शॉक होते हुए जूफेन से पूछती है कि मगर आखिर तुम कौन हो? तो जूफेन भी बाइलियन से स्माइल करते हुए कहता है कि ओ, आखिर मेरा मैनेजर कहाँ है? क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानती? मैं हूँ लेबर ऑफिस का बॉस जूफेन, स्टीवर्ट जूफेन। हम लोगों ने माफीनामे की एक बैंक्वेट, एक दावत रखी है, और तुम लोग तो जानते ही होंगे वहाँ पे सेकंड एल्डर और सेवंथ एल्डर तो ऑलरेडी आए हुए हैं। तो फिर आखिर हम कैसे उस शो के स्टार्ट चाइफेंग और यूजुआन को भूल सकते हैं, क्योंकि उनके बिना तो ये दावत कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगी। जूफेन की ये बात सुनने के बाद तो यूजुआन जूफेन से कहती है कि ओ, तो तुम हो वो सड़े हुए वेस्ट जूफेन। तुम्हारे फेस पर क्या कोई इतना करारा थप्पड़ नहीं पड़ा क्या, जिस वजह से तुम्हें अपने दूसरे गाल को भी आगे लाने की जरूरत पड़ रही है? गाइडिंग वेनरेबल लोगों को ये डर था कि हम लोग अगर वहाँ बैंक्वेट में गए तो हम लोग वहाँ पे हंगामा खड़ा कर देंगे, और इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर रोक दिया। लेकिन फिर भी तुम बदमाश पंख यहाँ अंदर घुस आए। इतना कह करके फिर यूजुआन जोर जोरों से हंसते हुए कहती है, तुम तो उल्टा सीधा मेरी गोद में ही आ गए। तभी चाइफेंग भी कहता है, हाँ, तुमने तो सचमुच में मेरी आंखें खोल दी हैं। अब इधर चाइफेंग और यूजुआन की ये सारी बातें सुनने के बाद जूफेन भी उन लोगों की ओर देखता है और कहता है कि ओ, तुम लोगों की बातों से ये क्लियर पता चल रहा है कि वो बच्चे जिन्हें की मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम ही हो। तब यूजुआन भी कहती है कि हाँ, और अगर हम है भी तो तुम क्या कर लोगे? क्या तुम अब हमारे सामने जमीन पर अपना सिर पीटोगे, और या फिर क्या अपने उस कूड़े के ढेर में वापस जाने और हमसे फिर से अपने थप्पड़ मरवाने की भीख मांगोगे? तो यूजुआन की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी हल्के से स्माइल करते हुए कहता है कि ओ, लगता है कि तुम लोगों ने सब कुछ गलत ही समझ लिया है। वो बैंक्वेट तो मैंने स्पेशली तौर पे सेकंड एल्डर और सेवंथ एल्डर के लिए रखी है, क्योंकि उनके प्रीसियस ग्रैंड चिल्ड्रंस मेरे हाथों से आज मरने वाले हैं। इतना कहते ही जूफेन अपने किलिंग इंटेंट के प्रेशर को रिलीज करता है। जूफेन को उस प्रेशर की वजह से वहाँ पे उन सभी लोगों का ठीक से खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। तब जूफेन धीरे धीरे
पहले उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है, जबकि जूफेन के इतने खतरनाक ऑरे को ही देख अलाइट एरिया का बेस्ट डिसाइपल की चैंगफेंग भी घबराते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर कैसे एक फ्रेश रेडियन स्टेज का एक्सपर्ट इतने ज्यादा खतरनाक और फियरस ऑरा को रिलीज कर सकता है। इधर दूसरी ओर जूफेन के ऑरा से घबराकर देख ल्यूजी की भी फट के चार हो जाती है और वो भी घबराते हुए अपने मन में कहता है, हे भगवान, हु द हेल इज दिस गाय? कौन है भाई ये? तो तब इधर जूफेन यूजुआन और चाइफिंग से कहता है कि तुम दोनों ने कुछ दिन पहले लेबर ऑफिस में काफी ज्यादा हंगामा किया था, यहाँ तक कि तुम लोगों ने पूरे के पूरे लेबर ऑफिस को चैलेंज भी दिया था। तो यूजुआन चिल्लाते हुए कहती है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम उसके लिए यहाँ पे माफी मांगने के लिए नहीं आए? जूफेन भी उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक, मैं सबको एडमिट करता हूँ, लेकिन आगे क्या होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम लोग कहते हो कि लेबर डिसाइपल्स अपनों से अच्छों का अनादर करते हैं। आज मैं भी तुम सब लोगों की बेइज्जती कर रहा हूँ। और रही बात सेक्ट के रूल्स की, तो रूल्स के हिसाब से कोई लोअर स्टेटस वाला इंसान अगर कोई हायर स्टेटस वाले से फाइट लड़ता है तो उस पर्सन को मृत्युदंड नहीं दिया जाता। तो अब बताओ, क्या तुम लोग एक एक करके आओगे या फिर एक साथ? इतना कहते जूफेन फिर से अपने खतरनाक ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिससे यूजुआन और चाइफेंग की तो खौफ के मारे हालत खराब होने लगती है, शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं। तब ल्यूजी उनके बीच में जूफेन से कहता है, जूफेन सचमुच में सेक्ट का ये रूल तो है, लेकिन क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन से अलग है तो ये लोग तुम्हारे इस चैलेंज को रिफ्यूज या फिर मना भी कर सकते हैं। और अब क्योंकि तुम रूल्स तोड़ करके खुद इस अलाइट एरिया में जबरदस्ती घुस आए हो, रूल्स के हिसाब से अब तुम्हें ही इस बात का जवाब देना होगा। तो ल्यूजी की ये बात सुनकर जूफेन उसे चुप कराता है और उससे कहता है कि भौंकना बंद करो और सीधा फाइट लो। और क्या तुम लोगों के साथ में और लोग भी हैं? जो भी हैं एक साथ सारे आ जाओ, चिंता मत करो, मैं इस सबकी सारी जिम्मेदारी ले लूंगा, क्योंकि यही समय इस चीज के लिए एकदम सही और एकदम ट्रू है। तो तभी जूफेन की ये बात सुनने के बाद की चैंगलोंग भी कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारे अलाइट एरिया को चैलेंज करने की, और आखिर तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? इधर चाइफेंग को बीच में बोलता हुआ देख ल्यूजी भी थोड़ा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, ये पागल तो सभी लोगों को एक साथ चैलेंज करके खुद ही खुद अपने आप की कब्र खोदने की कोशिश कर रहा है। और जब वो मूर्ख पागल लेबर डिसाइपल्स इस सब के बारे में सुनेंगे तो वो लोग भी फिर कभी यहाँ आने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये तो सचमुच में एक पत्थर से दो शिकार करने जैसा है। तो अब तो ल्यूजी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पे उन लोगों के बीच में कुछ और डिसाइपल्स आने लगते हैं। देख करके की चैंगलोंग तो थोड़ा हैरान होता है। तभी वो आए हुए डिसाइपल्स उन लोगों को बताते हैं, इस लड़के ने अलाइट एरिया के बैरियर को तोड़ डाला, तब इसलिए हम लोग इसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन ये काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करता है। तो आप लोगों का शुक्रिया जो कि आप लोगों ने इसे पकड़ करके अपने पास रखे रखा। तो उस लड़के की ये बात सुनने की अपनी एक गंदी सी स्माइल देते हुए जूफेन से कहता है, तुमने अब एक इतना बड़ा क्राइम कर दिया है कि यहाँ तक कि अगर हम तुम्हें यहाँ पर मार भी डालते हैं तो सेक्ट लीडर तक भी हमें छूने वाले नहीं है। इधर दूसरी ओर ऐसी बातों को तो भाई हमारा जूफेन भी किसी की कहाँ सुनने वाला होता है, इसलिए जूफेन भी अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उससे कहता है, बहुत अच्छी, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ज्यादा हिम्मत है तो फिर आ जाओ। लेकिन इधर ल्यूजी जूफेन की बातों को तो हल्के में ही ले जाता है और हंसते हुए जूफेन से कहता है, तुम्हें संभालने के लिए मेरी क्या जरूरत, तुम्हें तो यही संभाल लेंगे। इतना कहते ही ल्यूजी अपने बाकी के सभी डिसाइपल्स से कहता है, जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, इस लड़के को जिंदा या फिर मुर्दा किसी भी हाल में पकड़ो। तो ल्यूजी के इतने ऑर्डर सुनते ही उसके पीछे के सारे जूनियर डिसाइपल्स अपनी जिंदगी की बेहद बड़ी गलती करने के लिए जूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर जैसे ही वो जूफेन के करीब लैंड करके आगे बढ़ने लगते हैं, वैसे ही जूफेन सिर्फ और सिर्फ अपने डार्क ऑरा को रिलीज करता है, जो कि सिर्फ एक ही झटके में उन सभी डिसाइपल्स को अपने अंदर कवर कर लेता है, जिसके कारण वो सभी के सभी डिसाइपल्स वहीं पे शॉक हो गए होते हैं। साथ ही उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जैसे उनकी बॉडी से उनकी सोल निकल गई हो, और अगले ही पल वो सभी लोग कटी पतंग की तरह नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। तो मतलब जूफेन ने जरा सा मूव किए बिना ही उन सभी बाकी के डिसाइपल्स का काम तमाम कर दिया होता है, जो देख करके तो भाई यूजुआन और चाइफेंग दोनों की आंखें सामने की नजारे को देख खुली की खुली रह जाती हैं, शरीर से खौफ का पसीना छूटने लगता है। इधर इस नजारे को देख ल्यूजी की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और बाइलियन और की चैंगफेंग तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। तभी चैंगफेंग घबराहट के मारे पीछे हटते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, आखिर अभी अभी क्या हुआ। 1 दर्जन से भी ज्यादा रेड स्टेज के एक्सपर्ट्स सिर्फ एक ही ब्लो में इस तरीके से हार गए। नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। तो जूफेन उनसे कहता है कि तुम दोनों, आखिर तुम्हारी पहले हिम्मत कैसे हुई थी मेरे एरिया में आने की और वहां आकर के मेरे फेलो
डिसाइपल्स को हार्म पहुंचाने की। लेकिन आज के दिन तुम्हें वो सब कुछ खा पे बैक करना होगा, और वो भी अपने इन बेकार के सिरों को मुझे सौंप देकर। ज़ूफेन की इस धमकी को सुनकर के तो दोनों ही और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनकी फटके चाड़ हो जाती है, और वो पछताने लगते हैं कि आखिर उन्होंने ज़ूफेन से पंगा ही क्यों लिया। मगर अब जो होना था वो तो हो ही गया। इधर ज़ूफेन अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और अपनी भयंकर पर्पल ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है। इससे उस सारे एरिया में और ज्यादा खौफ फैलने लगता है। साथ ही ज़ूफेन का वो पर्पल ब्लैक ऑरा एक मॉन्स्टर की शेप और ले लेता है। वैसे वो लोग तो अपनी जगह से भी नहीं हिल पाते। तभी की चेंगलेंग को भी थोड़ी खुजली उठती है, इसलिए वो ज़ूफेन को रोकने के लिए उसके साइड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ज़ूफेन से कहता है कि रुको, वो भी हमारी तरह अलाइड डिसाइपल्स हैं। हमारे होते हुए तुम उन्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। इतना कहते ही कि चेंगलोंग अपने हाथ में एनर्जी रिलीज करते हुए ज़ूफेन को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी ज़ूफेन भी हल्की सी अपनी किलिंग की एनर्जी अपने हाथ में यूज करता है और अपनी उस झाड़ू को अपने हाथ में लेकर के पिछली बार की तरह, जैसे कि ज़ूफेन ने पिछली बार गुयू को पेला था, वैसे ही ज़ूफेन की चेंगलोंग के फेस पे भी एक झाड़ू मारता है, जिसके फेस पे लगते ही वो भी काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। जबकि ज़ूफेन अभी भी बड़े आराम से उन दोनों की ओर ही आगे बढ़ने लगता है। मगर फिर तभी उसी वक्त ज़ूफेन को रोकने के लिए ज़ूफेन की ओर बाइलियन का दुपट्टा भी आने लगता है और ज़ूफेन की झाड़ू को अपने अंदर लपेट लेता है। इसके बाद बाइलियन अपनी पूरी ताकत लगा करके ज़ूफेन को वहीं पे रोकने की कोशिश कर रही होती है। और भाई हमारा सख्त लौंडा कहाँ किसी को छोड़ने वाला होता है, वो बस हल्का सा अपनी झाड़ू को अपनी ओर झटकता है। बदले में फिर कहाँ बाइलियन के अंदर ताकत होने वाली थी, उस प्रेशर की वजह से अपने दुपट्टे की तरह ज़ूफेन की ओर खिंची आती है, एक ही झटके में नीचे जमीन पे गिर के पी ली जाती है। जबकि इधर हमारे हीरो ज़ूफेन को तो अभी भी घंटा उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर एक तरफ एक कोने में बाइलियन और दूसरे कोने में चेंगलियन, वो दोनों के दोनों ही बेहोश पड़े होते हैं। जबकि भाई ज़ूफेन अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है कि भाई आखिर ये क्या गंदगी मचा रखी है। इतना कहते ही फिर वो अपने सामने उन लोगों की ओर घूर करके देखता है, जो देख करके तो भाई तीनों लोगों की फटके चाड़ हो जाती है। चाय फेंग तो घबराते हुए ल्यूजी से कहता है कि आखिर ये इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और हम में से कोई भी इसका मैच तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ तक कि ये एक इंसान ही नहीं है, बल्कि ये तो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। ल्यूजी अब तुम ही बताओ आखिर हम क्या करेंगे, अब हम आखिर क्या करेंगे। तो ल्यूजी भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है पहले शांत हो जाओ और इतना ज्यादा घबराओ मत, और अभी फिलहाल इसे रोकने के लिए मैं अपने पॉइजन का यूज करता हूँ। इतने में तुम लोग भाग जाओ, जितनी तेज हो सके उतनी तेज, यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाना। इतना कहकर के ल्यूजी अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने पेट में हवा भरता है और उससे अपने सबसे खतरनाक पॉइजन का यूज करने लगता है। ज़ूफेन के सामने काफी ज्यादा पॉइजन का धुआं फैलने लगता है। ये देख ल्यूजी भी खुश होते हुए कहता है कि भले ही तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फिर भी तुम इस पॉइजन के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर तुम मेरे इस पॉइजन के करीब आना चाहोगे तो तुम्हारी बॉडी उसी पल गलने लगेगी, और जरा सा भी अगर तुमने इसे इनहेल कर लिया तो तुम डेफिनेटली मारे जाओगे। इतना कहते ही हमें ल्यूजी के उस अटैक उस पॉइजन की ओर दिखाया जाता है, जो कि एक ग्रीन कलर के पॉइजन ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुका होता है। ड्रैगन ज़ूफेन की ओर आगे बढ़ने लगता है, मगर इधर हमारा हीरो ज़ूफेन भी कहाँ रोकने वाला होता है। उसे उस पॉइजन या फिर धुएं से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से उस पॉइजन के धुएं में टहलते हुए आगे बढ़ने लगता है, जो देख करके तो भाई ल्यूजी की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, और फिर उसके शरीर से भी पूरी तरीके से खौफ के पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ज़ूफेन बड़ी तेजी से उस धुएं से बाहर निकलता है और सीधा उसके फेस के सामने अपीयर होते हुए उससे कहता है भाग जा यहाँ से, अच्छे कुत्ते दूसरों का रास्ता नहीं रोकते। इधर ज़ूफेन को अपने इतने ज्यादा करीब देख तो ल्यूजी की फटके चाड़ हो जाती है। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मगर अगले ही पल ज़ूफेन उसमें एक जोरदार पंचर लगा करके उसे पीछे की ओर फेंक देता है, क्योंकि भाई का गोल अभी उनमें से कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चाय फेंग और यूजुआन होते हैं, वहाँ से अपनी जान बचा करके भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही वहाँ से भागते हुए जैसे ही वो लोग अपने पीछे देखते हैं तो वो ये देख करके हैरान हो चुके होते हैं कि ज़ूफेन ने सिर्फ एक ही सेकंड में चाय फेंग को भी ढेर कर दिया, जो देख करके तो भाई उनके अंदर जितना ज्यादा दम हो सकता था उतना ज्यादा अपने पैरों में लगा करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। भाई हमारे हीरो ज़ूफेन की स्पीड का क्या कोई मैच कर सकता है। हमारा हीरो ज़ूफेन अगले ही पल उन लोगों के सामने खड़ा होता है और उनके सामने खड़े होकर के आराम से उन्हें हाई कर रहा होता है, जिसे अपने सामने देखने के बाद तो उन दोनों का भाई मुंह खुला का खुला रह जाता है। जबकि भाई हमारा ज़ूफेन हल्की से स्माइल करते हुए अपने खतरनाक किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उन लोगों से कहता है तुम बच्चों को क्या लगता है कि आखिर तुम मुझसे बच करके कहाँ भाग पाओगे। लेकिन भाई ज़ूफेन के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अचानक से ज़ूफेन यूजुआन और चाय फेंग के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जो देख करके तो वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनके शरीर से जोरों से पसीने छूटने लगते हैं। जबकि ज़ूफेन अपनी डेविलिश सी स्माइल में हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग मुझसे बच करके कहाँ जाने की सोच रहे थे। इधर ज़ूफेन को अपने सामने देख उन लोगों को अब कुछ भी समझ नहीं आता। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हुए से अपना कंबाइन अटैक चलने
की कोशिश करते हैं, जिसमें कि यूजुआन अपनी विंड एंड पाम अटैक का यूज करती है, जबकि चाइफेंग भी अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी फ्लेमिंग फिंगर का यूज करता है। और फिर उन दोनों के वो अटैक्स बड़ी तेजी से जूफेन की ओर ही आगे बढ़ने लगते हैं। तो तब बदले में जूफेन भी अपनी झाड़ू को ऊपर उठाता है और सिर्फ उस झाड़ू से हवा में एक स्विंग करता है। तो जूफेन की उस झाड़ू से इतना ज्यादा खतरनाक प्रेशर निकलता है कि वो प्रेशर न सिर्फ उन दोनों के अटैक्स को डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि उससे वो दोनों भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। उन दोनों के ही मुंह से खून निकलने लगता है और वो पीछे जाकर के गिर जाते हैं। जूफेन अपना ढंग का एक अटैक किए बिना ही उन दोनों को ही बुरी तरीके से घायल कर डालता है। तो ये सब देख करके चाइफेंग नीचे जमीन पे पड़ा पड़ा अपनी मन में कहता है कि दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी आग से पूरी तरीके से जल गई है। सचमुच बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये लड़का, ये सचमुच में एक डीमन है, डीमन। ये हमको सचमुच में मार डालने वाला है। तो चाइफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने आकर के जूफेन खड़ा हो जाता है और अपनी डेविलिश से लुक में उसे देखते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम तब लेबर ऑफिस में क्या कह के गए थे कि लेबर डिसाइपल्स ने तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हें चैलेंज किया। तो ठीक है, फिर मैं भी आज यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए ही आया हूँ। जूफेन की इस बात से तो चाइफेंग और भी जोरों से कांपने लगता है। जूफेन आके कहता है कि सीनियर, तो फिर आप मुझे सेटिस्फाइड कीजिए। तो चाइफेंग तो डर के मारे कांपते हुए जूफेन से कहता है कि ब्रो प्लीज हम दोनों को माफ कर दो। आप सबसे बॉटम पर रहते हैं, यानी कि लेबर ऑफिस में, लेकिन फिर भी आपकी पावर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा टेरिफाइंग है और सेक्ट के रूल्स के हिसाब से आप किसी को भी मार सकते हैं, उसे चैलेंज कर सकते हैं और आपको फिर भी कुछ नहीं होगा। ये पूरी तरीके से एक चीटिंग है। तो जूफेन हंसते हुए उससे कहता है आखिर ये किस तरीके से अनफेयर हो सकता है, जबकि तुम्हारे पीछे से तुम्हारी बैक सपोर्ट के लिए एल्डर्स और वेनेबल्स जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। और क्या तुम ये सोचते हो कि मेरे पास तुमको धोखा देने और अपने लिए और भी ढेर सारे दुश्मन बनाने के अलावा और कोई अच्छा काम नहीं है? कि हाँ स्टीवर्ट जू, आप तो यहाँ के एक नए डिसाइपल हो और अकेले भी। तो फिर आखिर क्यों आप अपने लिए इतने ज्यादा दुश्मन बना रहे हो? मुझे यहाँ से जाने दो, जिसके बदले में सेकंड एल्डर और मेरे ग्रैंडपा हमेशा तुम्हें ओवे करेंगे। तो तब यूजुआन भी दर्द में कांपते हुए जूफेन से कहती है कि हाँ मैं भी ये वादा करती हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर और सेकंड एल्डर भी आगे से तुम्हें ओवे करेंगे, तुम्हारे लिए आगे से कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, साथ ही तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। हम तो केवल वही कर रहे थे जो कि हमें बताया गया था, प्लीज हमें जाने दो। तो तब जूफेन भी यूजुआन की ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हें ये शुरुआत में ही रियलाइज कर लेना चाहिए था। अब तो इस सब को एडमिट करने के लिए तुम काफी ज्यादा लेट हो चुकी हो। तो यूजुआन घबराते हुए कहती है कि मगर लेकिन क्यों? जूफेन उसकी ओर घूरते हुए कहता है कि किलर्स को भी अपने वही कॉइन की कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये सुनकर तो चाइफेंग जूफेन से कहता है कि क्या तुम ये सब उन बेकार के सड़े हुए लेबर डिसाइपल्स के लिए कर रहे हो? हमारे ग्रैंडफादर्स को इस तरीके से ऑफेंड करना सिर्फ और सिर्फ उन बेकार के लोगों के लिए? जूफेन, क्या तुम सिर्फ कुछ लो लाइफ ह्यूमंस की वजह से अपने पीछे एल्डर्स के ग्रुप को अपने हंट कराने के लिए लगवाना चाहते हो? तो जूफेन हंसते हुए उससे कहता है कि मुझे धमका रहे हो, है ना? हाँ, वो नीच लोग एक पैसे के भी लायक नहीं है, लेकिन मेरी जो रेपुटेशन है वो बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। इसके अलावा तुम लोगों ने मुझसे कुछ चुराया है और अब समय आ गया है कि तुम उसे पे बैक करो। तो यूजुआन घबराते हुए कहती है कि क्या? तो जूफेन कहता है कि हाँ, मेरी गरिमा और मेरी फाउंडेशन, मेरी आधार। तुम बास्टर्ड्स ने मेरे जाने के समय का फायदा उठाते हुए मेरे लेबर डिसाइपल्स की गरिमा और उनके आधार को लूटने के लिए तुमने बहुत सारा बुरा काम किया और अब इसके बिना लेबर ऑफिस कभी भी सेक्ट में अपना ऊंचा नाम नहीं पा सकेगा। इसीलिए इतना कहकर के जूफेन चाइफेंग के गले पे अपना पैर रखता है और उससे आगे कहता है, इसलिए अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, अब तुम मन की शांति के साथ एकदम पीस में आगे बढ़ सकते हो। कहते हुए जूफेन स्माइल करते हुए उसके गले पर अपने एक जोरदार किक मारता है और बूम, सामने का नजारा तो आप लोग देख ही सकते हो कि साइड पे लुढ़कता हुआ क्या जा रहा है। इधर इस तरीके के खौफनाक सीन को देख करके तो यूजुआन का तो डर के मारे मुंह और आंख दोनों के दोनों खुले रह जाते हैं और वो चिल्ला करके कहती है कि नहीं, मेरे पास मत आओ। मगर जूफेन आगे बढ़ता है और उसके गले पर भी अपना पैर रख लेता है, जो देख करके तो उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आने लगती है। इधर जूफेन एक डीमन की तरह अपनी डेविलिश स्माइल देते हुए उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर कर रही हो। ना कहते ही जूफेन यूजुआन का भी यहाँ पे काम तमाम कर देता है और इसी के साथ वो दोनों लोग बुरी तरीके से मारे जाते हैं। तो तब इस खौफनाक मंजर को देखते हुए टॉप एलाइट डिसाइपल गुई चैंगलोंग, ल्यूजी और बाइलियान, उन सभी के मुंह तो इस तरीके के मंजर को देख खुले के खुले रह जाते हैं। समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उनके सामने जूफेन उन लोगों के सिर को अपने हाथों में लेकर के खड़ा होता है और हल्की सी स्माइल करते हुए
उन्हीं लोगों को देख रहा होता है और उन लोगों से कहता है कि देखा ये लोग किस तरीके से मारे गए, फिर भी तुम लोग इस जगह को अलाइट एरिया कहते हो। इतना कहकर के जू फेन वहाँ से बड़ी तेजी से अपने लेबर ऑफिस की ओर चला जाता है कि की चेंगलोंग अब कुछ भी ना कर पाने की वजह से वापस से निराश होते हुए वो अपनी उसी जगह पर लेट जाता है और हंसते हुए कहता है कि ह्यूमिलेटिंग, ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा अपमानजनक था और यहाँ पे हम लोग अपने आप को इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सबसे टॉप अलाइट समझा करते थे, जबकि आज हम सिर्फ एक लेबर डिसाइपल के हाथों ही इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलेट होकर के हार गए। सचमुच ये कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति है। इतना कहकर के वो ल्यूजी की ओर देखने लगता है जो कि उठ करके खड़ा होने लगता है। की चेंगलोंग उससे कहता है कि ल्यूजी क्या तुम अभी भी स्टिल आके फाइट लड़ना चाहते हो? तो ल्यूजी एक पल के लिए घबराते हुए खामोश खड़ा होता है, फिर की चेंगलोंग से कहता है कि हाँ मैं फाइट लड़ूंगा। जो सुनकर के तो यहाँ पे की चेंगलोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो ल्यूजी आगे कहता है कि हाँ मैं ये टाइटल रखूंगा भले ही ये यूजलेस क्यों ना हो, क्योंकि ये टाइटल इस सेक्ट के अगले सेक्ट लीडर के सक्सेसर के तौर पर इन्वॉल्व है। गाइस इधर ल्यूजी के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ल्यूजी को दिखाया जाता है क्योंकि की चेंगलोंग से कहता है कि हाँ मैं फाइट लड़ूंगा और भले ही अब ये टाइटल कितना ही ज्यादा यूजलेस क्यों ना हो, मैं फिर भी इस टाइटल को लेना चाहूंगा क्योंकि ये टाइटल इन्वॉल्व है सेक्ट के लीडर के नए सक्सेसर के नाम पे। इतना कहकर के ल्यूजी वहाँ पे गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है, जबकि तभी की चेंगलोंग भी अपने मन में कहता है कि खाली टाइटल के लिए ही लड़ने का क्या फायदा है। की चेंगलोंग ये सब सोच रहा होता है, जबकि दूसरी ओर बाइलियन उससे पूछती है कि आखिर वो कौन था और क्या वो सचमुच में एक लेबर डिसाइपल था। तो बाइलियन की ये बात सुनकर ल्यूजी हंसते हुए कहता है कि इतनी भी ज्यादा पागल मत बनो, लेबर ऑफिस ने हमें आज तक सिर्फ एक ही वेनरेबल दिया है जो कि हाई वेनरेबल है। इस सेक्ट के अंदर इस सेक्ट और इसके एंसेस्टर प्रोटेक्शन से आखिर अब कैसे एक इस तरीके का एक और मॉन्स्टर डिसाइपल हमें मिल सकता है। बाइलियन तुम इनर सेक्ट की पॉलिटिक्स का तिरस्कार करती हुई आई हो, इसलिए तुमने अपने आप को ट्रेन करने के लिए अब तक अलाइट एरिया में बंद किए रखा, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पता नहीं है कि बाहर क्या क्या हो रहा है। आपको नहीं पता है कि इस लड़के को सेक्ट लीडर बाहर से लेकर के आए थे, जिसके बाद इस लड़के ने हमारे इनर सेक्ट की पूरी फाउंडेशन को ही हिला डाला, अपना एक नया एलाइट लेबर ऑफिस खड़ा करके, और साथ ही तुम्हारे दोनों ग्रैंडफादर्स भी उसी की साइड पे हैं और अब इस समय दोनों ही पक्ष एलाइट स्पॉट के लिए एक दूसरे के लिए वॉर में है। जबकि इधर ये चाइफेंग और यूजुआन तो सिर्फ और सिर्फ वेनेबल सी के ऑर्डर्स पे लेबर ऑफिस में आतंक और परेशानी खड़े करने के लिए गए हुए थे, मगर उस टाइम पे वो बच्चा तब वहाँ पे नहीं था, जबकि बाकी के एल्डर्स और वेनेबल्स तो सेक्ट लीडर के साथ मीटिंग में थे और इसी वजह से तो ये दोनों उस वक्त अपना काम पूरा कर पाए थे। मगर अब इन लोगों को लगा कि वो लड़का माफीनामे को एडमिट करने के लिए एक बैंक्वेट रख रहा है और इस तरीके से वो अपनी हार को अनाउंस कर रहा है, लेकिन अब उसे इस तरीके से देख करके क्या तुम कह सकते हो कि वो कोई माफी मांगने वाला है? क्योंकि क्लियरली तौर पे तो वो तो एक फियरलेस किलर है, किलर। वो लेबर ऑफिस से खून की प्यास के लिए बाहर आया था और मुझे मास्टर्स को इन सब के बारे में नोटिफाई कराना चाहिए, उन्हें इस सब के बारे में बताना चाहिए। उस लड़के ने मुझे बेहद ज्यादा जोर से हिट किया है और वो भी इतना ज्यादा जोर से कि मैं यहाँ तक कि मूव नहीं कर पा रहा। इतना कहकर ल्यूसी जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे जोरदार दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मेरी बैक ये बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, उससे तो अब जरा सा भी हिला नहीं जा रहा। जबकि इधर ल्यूसी की ये सारी बातें सुनकर के तो बाइलियन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि क्या हमारे ग्रैंडफादर्स उसकी साइड पे ही हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ इतना ज्यादा क्रूल तरीके से पेश आया। तो ये सुन की चेंगलोंग उससे कहता है कि मेरे ख्याल से वो हमारे बारे में नहीं जानता होगा, और फिर भी उसने ऑलरेडी हमें जिंदा छोड़ दिया और उसकी इतनी मर्जी ही हमारे लिए काफी है। तो बाइलियन कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, मगर ये जानकर के कि वो हमारी ही साइड पे है, वो हम में से ही एक है, इससे मुझे सचमुच में बेहद ज्यादा सेफ फील हो रहा है और हमारे पास हमेशा से इस तरीके का एक गॉडली टीममेट होना ही चाहिए था। तो अब इधर बाइलियन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन वापस से लेबर ऑफिस में बैंक्वेट का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग अभी भी अपनी अपनी टेबल्स के ऊपर बैठे होते हैं। दूसरी ओर हमें सेकंड एल्डर और सेवेंथ एल्डर को भी दिखाया जाता है, जो कि इस सब कुछ को होता हुआ देख करके वेनेबल की और वेनेबल बाई की ओर देख करके खुश होकर के हंस रहे होते हैं। तो ये सब देख करके दोनों वेनेबल्स अपने मन में कहते हैं यहाँ पे सभी इनवाइटेड और अनइनवाइटेड सभी के सभी लोग आ चुके हैं, वो भी स्पेशली इस अपोलॉजी बैंक्वेट को देखने के लिए। इससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग मुझे मेरी पूरी लाइफ में कभी नहीं
नहीं महसूस हुआ। अब इधर दूसरी ओर सेकंड एल्डर हंसते हुए दोनों वेनेबल से कहते हैं, वेनेबल की और वेनेबल भाई, हम यहाँ पर काफी ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना अब इसे स्टार्ट किया जाए। तो ये सुन वेनेबल भाई मुंह बनाते हुए उससे कहते हैं, अभी तक स्टीवर्ड जो यहाँ पे नहीं आया है, तो इसलिए हम अभी इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सुनकर के तो सेवेंथ एल्डर जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, स्टीवर्ड जू आखिर वो एक नोबडी के अलावा क्या है, वो तो सिर्फ एक नोबडी लेबर है। और आखिर इस अलाइट लेबर ऑफिस के बड़े बड़े एल्डर्स और बड़े बड़े वेनेबल्स आखिर उस डिसाइपल के आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आकर के आपको बताएगा कि आखिर आपको क्या करना है, और क्या वही है इस बैंक्वेट के अपोलॉजी का कारण। कहकर के सेवेंथ एल्डर उन वेनेबल्स को और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो ये देख करके तो वेनेबल की गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहते हैं, कमीने बच्चे ज़ूफेन, सिर्फ एक ही रात में तुमने हमारी सारी की सारी डिग्निटी को गिरा दिया। तो सोच करके वेनेबल की गुस्से में खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, स्टीवर्ड जू ने इस अलाइट लेबर ऑफिस को एस्टेब्लिश किया है और सैक लीडर ने उसे अपॉइंट किया है इस स्टेबलाइजमेंट के हेड के तौर पर, और इसीलिए हम उसकी बात मानते हैं। यही कारण है जब तक कि वो पहले यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक हम इस अपोलॉजी बैंक्वेट को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अब इधर वेनेबल की को इस तरीके से चिल्लाता हुआ देख करके सेकंड एल्डर भी गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ा होते हैं और चिल्ला करके कहते हैं कि डैम इट, इस अपोलॉजी बैंक्वेट के रूप में उसे हमारी इच्छाओं और वांट्स को पूरा करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक साधारण से लेबर ने इस बैंक्वेट को सेटअप किया है और फिर भी वो हमसे यहाँ पर इतना ज्यादा इंतजार करा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी माफी मांगने की कोई इच्छा ही नहीं है। हम यहाँ पे लेबर ऑफिस को कोई आंसर नहीं देते और ना ही यहाँ पे हमें कोई रूल्स को मानने की जरूरत है, और अगर आप फिर भी इंतजार करना चाहते हैं तो ये आपकी समस्या है, लेकिन यहाँ पे हम इनर सेक्ट के एल्डर्स हैं, इसलिए हम तो ये फालतू का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से अभी के अभी इस बैंक्वेट को स्टार्ट करो वरना हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो अब सेवेंथ एल्डर भी खड़े होते हुए गुस्से में कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हाँ हम इस सब के बारे में सेक्ट लीडर को रिपोर्ट जरूर करेंगे, जो कि तुम लोगों ने हमें इतना ज्यादा बेकार का इंतजार कराया है। तो इधर उन लोगों को ये सब करता हुआ देख करके तो वेनेबल भाई भी गुस्से में दांत पीसते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये क्या बकवास कर रहे हैं, जबकि वेनेबल भाई को भी गुस्सा होते हुए देख करके सेकंड एल्डर भी अपने मन में कहते हैं कि लगता है कि अब ये गुस्सा होने वाले हैं, और जब ये फाइनली पूरी तरीके से गुस्से में फट पड़ेंगे तो तब हम लोग इस चीज का एक्सक्यूज बना करके अलाइट लेबर ऑफिस को पूरी तरीके से एलिमिनेट करवा देंगे। इतना सोचने के बाद फिर सेकंड एल्डर और सेवेंथ एल्डर वहाँ से उठ करके जाने लगते हैं और साथ ही अपने बाकी के सभी लोगों से भी कहते जाते हैं कि चलो यहाँ से, मगर तभी वेनेबल यांग उन्हें बीच में रोकते हुए उनसे कहते हैं कि रुको 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 जरा, अगर तुम लोग यहाँ पर इतने ही ज्यादा बोर हो रहे हो तो क्यों ना मैं तुम लोगों को अपने पुराने दिनों के बारे में फिर से याद दिलाऊं, और जब तक स्टीवर्ड जू नहीं आ जाता तब तक मैं तुम लोगों को अपनी डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में बताता हूँ। उन दिनों हम चारों पॉइंट्स ऑफ हेल्थ ब्रेव अलाइट लेबर ऑफिस को डबल ड्रैगन गैदरिंग में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब जब वेनेबल यांग इस तरीके से फिर से उन लोगों को अपनी सारी बातें बताने लगते हैं, तो ये सब बातें सुनकर के सेकंड एल्डर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि रुको रुको, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी जरा सा भी बोर नहीं हो रहे, इसलिए आपको हमें इस तरीके से एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो अब जब वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग वहाँ पे जूफन को देखने के बाद कहते हैं कि देखो देखो स्टीवर्ड जू आ गए हैं। तो ये सुनकर के तो फिर बाकी के सभी एल्डर्स और वेनेबल्स भी उसी ओर देखने लगते हैं, साथ ही क्विलिंग, यूलिंग और गैंगर वो सभी भी खुश होकर के जूफन की ओर ही देखने लगते हैं, जबकि इधर जूफन यहाँ पे आराम से चलता हुआ आगे आ रहा होता है और वहाँ पे सभी लोगों को पहले से प्रेजेंट होते हुए देख करके उन लोगों से हंस करके माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया। जबकि इधर सेकंड एल्डर और सेवेंथ एल्डर के साथ आए बाकी के इनर डिसाइपल्स जूफन को देख करके हंसते हुए कहते हैं, ओ तो यही है वो स्टीवर्ड जूफन जो कि आज यहाँ पे माफी मांगने वाला है। इधर जूफन तो उन बच्चों को इग्नोर करते हुए सीधा सेकंड एल्डर के सामने आता है और उनसे कहता है कि इतनी ज्यादा देरी करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। जबकि इधर जूफन को इस तरीके से देख करके तो वेनेबल भाई थोड़े गुस्से में अपने मन में कहते हैं, क्या ये सचमुच में वही स्टीवर्ड जू है जिससे कि हम कुछ टाइम पहले मिले थे, जो कि एकदम खतरनाक, फ्यूरियस और डिसाइव था, फिर आखिर अब ये इतना ज्यादा कायर क्यों बन रहा है। दूसरी ओर जूफन के आ जाने के बाद तो इधर वेनेबल यांग भी कहते हैं कि अब तो सब कुछ ठीक है, अब तो जूफन भी यहाँ पे आ गया है और हम सभी लोग भी अब यहीं पे हैं, और मुझे आशा है कि एक दिन ये अलाइट लेबर ऑफिस और ये इनर सेक्ट हमारी डीमन स्कैमिंग सेक्ट के एक अहम पिलर जरूर बनेंगे, इसलिए हमें अपने पास्ट को अब पीछे छोड़ देना चाहिए। तो अब इधर सेकंड एल्डर भी जूफन से कहते हैं कि जूफन, तुमने ये इस अपोलॉजी बैंक्वेट को रखा था जबकि तुम खुद ही यहाँ पर अकेले हो जो कि इतना ज्यादा लेट आए हो, फिर भी क्या तुम अपने आप को ईमानदार कहना चाहते हो? इसलिए बेहतर होगा कि आप इसके लिए हमें भरपाई करें, वरना तो तुम कभी भी इसका एंड नहीं देख पाओगे। इधर सेकंड एल्डर को ये कहता हुआ सुनकर के तो वेनेबल की तो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं, क्या अब हम सभी लोग यहाँ पर नहीं है? तो फिर आखिर तुम इतने ज्यादा जिद्दी क्यों हो रहे हो? तो अब तो सेकंड एल्डर कहते हैं कि वेनेबल की ये आप
आपकी ही साइड है और जो आपके द्वारा हमारे साथ किया गया गलत कामों के लिए माफी मांगने के लिए यहाँ पे आया है। इसलिए बेहतर होगा कि एलाइट लेबर ऑफिस अपनी गलतियों को अच्छी तरीके से माने और हमें इस सब का पूरी तरीके से भुगतान करे। तो कहते ही फिर सेकंड एल्डर अपने मन में भी कहते हैं कि लगता है कि ये लोग अब बस गुस्से में फटने ही वाले हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम और ज्यादा गुस्सा हो और जल्दी यहाँ पे एक परेशानी खड़ी करो। सोचने के बाद फिर सेकंड एल्डर उन लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उनसे कहते हैं कि क्या तुम लोगों के पास सचमुच में एक राइट एटीट्यूड है और आखिर मुझे तुम लोगों की तरफ से रत्ती भर भी ईमानदारी महसूस क्यों नहीं हो रही, और तुम लोगों के इस तरीके के एरोगेंट को मैं तो और ज्यादा बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता और हम लोग इस सब के बारे में सेक्ट लीडर को जरूर से बताएंगे। तो अब इधर सेकंड एल्डर कितना कहते ही जूफेन भी उनसे कहता है कि रुकिए 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 वेनेबल की आप थोड़ा शांत हो जाइए और पहले जरा आराम से अपनी सीट पर बैठ जाइए, क्योंकि वैसे भी वो लोग तो हम ही हैं जो कि यहाँ पे गलत है, जिन्होंने कि यहाँ पर गलत किया है, इसलिए सेवंथ एल्डर तो बिल्कुल सही ही कह रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इनके साथ प्यार से डील करना चाहिए और जो ये कहते हैं वो मानना चाहिए, इसलिए प्लीज आप गुस्सा न कीजिए और बैठ जाइए। इधर जूफेन को ये सब कहते हुए देख करके तो सेकंड एल्डर भी काफी हैरान हो जाते हैं, जबकि जूफेन की बात मान करके वेनेबल की तो अपने गुस्से को पीटते हुए बैठ जाते हैं, जबकि वेनेबल भाई अपने मन में कहते हैं फिर किसने सोचा था कि स्टीवर्ट जू यहाँ पे आने के बाद में इसके सामने इतना ज्यादा कावर्ड इतना ज्यादा कायर बन जाएगा। दूसरी ओर सेकंड एल्डर जूफेन से कहते हैं कि हाँ स्टीवर्ट जू हम लोग आपकी सिंसियरिटी को तो फील कर पा रहे हैं, मगर यहाँ की रियल ऑफरेंस तो कुछ और है। तो जूफेन उनसे कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से हम लोग आप लोगों से अच्छी तरीके से माफी जरूर मांगेंगे। इतना कहकर के जूफेन यूलिंग कुइलेंग टाइयिंग गुईहू और बाकी के सभी लोगों के सामने आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर बैठे बैठे किस चीज का इंतजार कर रहे हो, आखिर तुम लोग अपने एल्डर्स के लिए एक टोस्ट क्यों नहीं बनाते। तो सेकंड एल्डर कहते हैं कि क्या तुम इस तरीके से हम लोगों से माफी मांगने वाले हो, क्योंकि मेरे ख्याल से तो बेहतर होगा कि तुम लोग हमारे सामने अपना माथा पीटो और अपनी गलती को प्रॉपरली तरीके से एडमिट करते हुए हमसे माफी की भीख मांगो, तो तब शायद हो सकता है कि हम लोग तुमसे तुम्हारी इस माफी को एडमिट कर ले। इधर सेकंड एल्डर की ये बात सुन तो गुईहू का सब्र का बांध टूट जाता है, गुस्से में खड़े होते हुए सेकंड एल्डर से कहता है कि अब ये आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जूफेन कुइलेंग के कंधे पर अपना हाथ रखता है और अपने प्रेशर के साथ उसे फिर से उसकी सीट पर बिठा देता है और कहता है कि सच कहूँ तो ये मेरी ही गलती है, इसलिए माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए और मेरा इस बैंक्वेट को रखने का सारा पर्पस यही है। इसके लिए एल्डर्स अगर मुझसे कोई गिफ्ट भी मांगना चाहते हैं तो मैं उन्हें वो दे सकता हूँ और वही वो एक चीज है जो कि मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। तो गाइस अब इधर जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आएगी स्टोरी आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। फिलहाल तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।